हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री राम। तो हम इस नया सेशन के बारे में आप लोग का कुछ बीच में चर्चा करते हूँ। तो हम अभी जो स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में जो क्लास 9 में स्टडी कर रहे हैं, जनवरी से उन्हें नया सेशन में जो जाएंगे 10 में जाएंगे, तो उनके लिए खास करके मैथ सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, ये मैथ जो कि उनको पढ़ना क्या है, किस आधार पे पढ़ना है, किससे कितना नंबर बिहार बोर्ड पूछते हैं, तो हम उस चर्चे पर करते हैं। ठीक है, तो चले आगे, टाइम समय बर्बाद ना करें। तो पहला सबसे पहले ग्राफ आपको देख लिया जाए। एक ग्राफ इसको देखिए, खास करके आपको पढ़ना कौन कौन सा चैप्टर है। तो आपको 15 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, कितना चैप्टर पढ़ना है? 15। पहला वास्तविक संख्या, ठीक है, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो घात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, नियामक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, अनुपात एवं सर्वसमकाएं, ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त पढ़ना है, रचना पढ़ना है। त्रिभुज अभी आपको हम इसलिए बता रहे हैं, त्रिभुज यहाँ भी लिखे, यहाँ आप लोग का लग रहा है कि क्या लिख दिए, हम बताएंगे उसके बारे में। फिर पढ़ना है, रचना पढ़ना है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है, संख्यांकी पढ़ना है, प्रयाक्तिकता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान से देखिए, 1 से लेकर 15 चैप्टर आपको स्टडी करना है। ठीक है, 1 से लेकर 15 तक आपको मैथ में दिया गया है और इसको पूर्ण रूप से अध्ययन आप करिएगा, हमको पूर्ण विश्वास है। तो दूसरा बात है सर, आपको मन में क्वेश्चन है सर 1 से तो 15 तक पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या हमको पढ़ना है बता रहे हैं कि वास्तविक संख्या पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है, दो चर रैखिक समीकरण पढ़ना है, दो घात समीकरण पढ़ना है, समांतर श्रेणी पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, नियामक ज्यामिति पढ़ना है, त्रिकोणमिति, अनुपात एवं सर्वसमकाएं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, रचना, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, संख्यांकी, प्रयाक्तिकता। ठीक है, इस सबको हम लोग स्टडी करना है। लेकिन आपको मन में सर जो बिहार बोर्ड से पूछता है कितना नंबर, कौन सा आपको हम मतलब जो चैप्टर आप बता रहे हैं उस चैप्टर में कितना कितना नंबर से पूछता है, तो हम वही के बताने के लिए हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ठीक है, वही बताने के लिए आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए। आप एक एक चीज़ हम बताएंगे, आप एक एक चीज़ जानिएगा। तो चलिए, पहला वास्तविक संख्या बहुपद। ठीक है, वास्तविक संख्या बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, पहला सुन लीजिए, वास्तविक संख्या बहुपद, ये तीनों चैप्टर पढ़िएगा तो आपको 10 नंबर से पूछेगा। ठीक है, आपको इससे तीनों चैप्टर पढ़ने से मात्र 10 नंबर का ही आपका बोर्ड पूछेगा। अगला है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, ये दोनों चैप्टर से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कौन कौन? द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, कितना नंबर के? 20 नंबर के। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज हमें यहाँ लाए, इसको त्रिभुज को छोड़ दिए। ठीक है, ये त्रिभुज को पढ़ना था 6 चैप्टर में, लेकिन हम त्रिभुज के बारे में यहाँ बता रहे हैं। पहले इसके पहले पढ़ लीजिए नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति अकेले जो है वो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है नियामक ज्यामिति से। उसके बाद त्रिकोणमिति पढ़ना है, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग पढ़ना है जो कि 20 नंबर के पूछता है। ठीक है, अब देखिए हम त्रिभुज के यहाँ लाए तो वृत्त, रचना, त्रिभुज। ठीक है, वृत्त, रचना, त्रिभुज, ये तीनों चैप्टर मिला के कितना नंबर के पूछा? 20 नंबर के। ठीक है, कौन कौन? वृत्त, रचना, त्रिभुज, तीनों के मिला के कितना नंबर के पूछा? 20 नंबर के। ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों चैप्टर मिला के पूछता है 10 नंबर के। ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दोनों मिला के पूछता है 10 नंबर के। संख्यांकी अप्रयाक्तिकता, ठीक है, ये दोनों को मिला के पूछा 10 नंबर के। अब जोड़ के देखिए टोटल नंबर आपका, ठीक है, टोटल नंबर आपको कितना आता है? टोटल नंबर आपको 100 आएगा। ठीक है, जोड़िएगा, देखिए 10, 20, 30, 40, 40, 20, 60, 60, 20, 60, 20, 80, 80, 10, 90, 10, 100।
ठीक है। इस तरह से आपको बोर्ड में एग्जाम में जो नंबर दिया जाता है कौन सा चैप्टर से कितना जो प्रश्न रहता है कि प्रश्न के अनुसार कि दिया जाता है, ठीक है। आपको डरने की नहीं बात है। अब क्या है 2000, अब देखो पूछ क्या रहा है 2020 से बात किया जाए, ठीक है। 2020 से आपको ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अभी देख पहले 2022 में कर दिया था 100 ऑब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 को रखना था, लेकिन अब चेंज कर दिया, ठीक है। अब चेंज किया क्या, अब चेंज कर दिया कि अगर साइंस के हम बात कर लिया जाए, ठीक है, साइंस की अगर बात कर ली जाए तो लगभग में 60 क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है, जिसमें से 40 को टिक आउट करना है। कितना करना है, 40 को टिक आउट करना है, मतलब 4 को ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन के अनुसार आपको मानना। मतलब सर मैथ में क्या रहेगा, हाँ मैथ में जो है अब अगर बात कर लिया जाए हम मैथ की, तो मैथ में आपको टोटल लगभग में 100 क्वेश्चन, ठीक है। नया सिलेबस देख लेते हो, नया सिलेबस लगभग में 80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन अभी वही पैटर्न पर चल रहा है, ठीक है। या न तो अगर हाँ लगभग में 100 क्वेश्चन मान लो 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन में आपको 50 को टिक आउट करना है। कितना करना है, बोले सर 50 को हटा देता, हाँ फिर भी S20 इसमें क्या करता है गलत कर बैठते हैं। क्यों, बहुत सारा उसको बोलते हैं सर हमको सीखते नहीं है, मैथ हम जानते नहीं हैं, तो इसी अनुसार बहुत सा गलत कर बैठता है। लेकिन आप लोग का टेंशन डरने की कोई बात नहीं, जो नया सेशन वाला है वो मेरे साथ हमेशा बना रहिएगा। अब मैथ में खास करके मैथ और साइंस का हम स्पेशल दावा के साथ कहते हूँ कि अगर मेरे साथ बना रहिएगा तो आपको कभी अगला बार नहीं कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आया, हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग का समझ में आ गया होगा कैसे क्या प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले हम लोग का पढ़ने क्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम बता देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट बार अगले बार की हम बात कर लेता हूँ, ठीक है, कि अगला बार वीडियो बनाएंगे तो फिर इसके बाद बनाएंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा हिंट आप लोग का बताते हैं कि पढ़ना क्या है, स्टार्टिंग टॉप क्या करना है। तो सबसे पहले याद रखना, ठीक है, हम लोग का पढ़ रहे हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या, ठीक है। क्या पढ़ें, वास्तविक संख्या, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले करा मान ले पहला संख्या फर्स्ट नंबर को ए मान लेते हैं, सेकंड नंबर को बी मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर को ए मान लेते हैं, या आप हिंदी में लिख सकते हो पहला संख्या और दूसरा संख्या, उस पर कोई डाउट नहीं है। हम मान लेते हैं पहला संख्या के है, सेकंड नंबर, ठीक है, बी है। तो ए मल्टीप्लाई बी इक्वल होता है HCF मल्टीप्लाई LCM, मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल HCF इंटू LCM, ठीक है। अब यहाँ से हम पहला फर्स्ट नंबर निकालना है, तो फर्स्ट नंबर निकालेंगे कैसे, तो फर्स्ट नंबर आपको देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई में अगर फर्स्ट निकालेंगे तो बी क्या होगा, डिवाइड में होगा। बोला हाँ सर, तो HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइड बी मतलब सेकंड नंबर, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइए बी मतलब सेकंड नंबर, सेकंड नंबर की अगर बात कर लिया जाए HCF मल्टीप्लाई LCM बाई कितना ए मतलब फर्स्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से देखना, हम कोई रट्टे की बात नहीं करें कि आप रट जाओ इसको जाकर घर में इसको रट्टे मारो, रट्टा मारो, रट्टा मारिएगा नहीं याद होगा, याद करके सुनाइएगा 24 घंटा में जय हिंद, मतलब भूल जाइएगा, ठीक है। तो एक चीज़ को आप याद रख लीजिए हमेशा, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। आपको इस सब को ना भी रटे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा समझिए कैसे हम बना देते हैं। तो ये दो तो चर्चा हो गया। अगर LCM निकालना है तो LCM मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड होगा, तो बोले HCF इक्वल A प्लस बी डिवाइड LCM, ठीक है। अगर बात करें LCM निकालना है तो LCM इक्वल A प्लस बी डिवाइड HCF, ठीक है। चलो यहाँ तक आप लोग का कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरा समझ से। चलिए आप लोग का सामने कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में अगला बार वीडियो बार चर्चा करेंगे। तो इक्वल विभाजन एल्गोरिथम की प्रयोग करके 867 और 255 का HCF निकालें। देखिए दोस्त, सबसे पहले अगर मान लो हम लोग, ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, तो वो बताता हूँ। पहला अगर कोशिश करना घर में आपको 1.1 चैप्टर में आपको मिलेगा, कोशिश करना, अगर ये समझने के बाद आप 1.1 में स्टार्ट कर देना, क्योंकि समय नहीं है। आप लोग का मन कर रहा है सर जनवरी से पढ़ेंगे, क्लास 10 है जनवरी से पढ़ेंगे, साल भर तो समय है, लेकिन साल भर कैसे पार हो जाता है
वो आप जानिएगा, आपसे अच्छा कोई नहीं जानेंगे, क्योंकि हम भी पढ़े, क्योंकि बीच में बहुत सारा फेस्टिवल आता है, उसके बाद हम फेस्टिवल में उन्हें सुने टहलने लग जाते हैं, तो बहुत सारा छूट भी जाता है। ठीक है, तो कोशिश करिए, ऐसा नहीं कि हम जनवरी से ही पढ़ें, कलम कॉपी निकाल के। आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो हम ये को बता दें, टाइप 1 का हम हिसाब बताएं, 1.2 लौटिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन करें तो आप कोशिश करिए बनाइए, नहीं बनता है तो कमेंट में मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, तो चलते आगे। ठीक है, ए बराबर क्या, ए बराबर जो है 867। ठीक है, बी बराबर क्या 255। ठीक है, अब क्या कर रहा है हमको, स्टेप नंबर देखते जल्दी से, स्टेप 1। ठीक है, इक्वल विभाजन, इक्वल विभाजन से देखेंगे। ठीक है, जो ज़्यादा है जो कम है उसको बाहर, ठीक है, और जो ज़्यादा है अंदर। तो हम सबसे पहले क्या है, बी 255,876। देखो 2 से लगाएंगे कितना होगा, अगर हम नहीं समझ में आते हो सर कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करिए 255 मल्टीप्लाई 2 10। ठीक है, 5 दूनी 10, हाथ में 1, 5 दूनी 10, 11, 2 दूनी 4, 1 5, मतलब 510, जो कि कितना 866 है। लेकिन चलो 3 से लगाते हैं। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करें, 15 15, 15 1 16, 3 दूनी 6। हाँ, ये आ जाएगा। बोले सर 4 से भी लगा देखो, लगा देखो। अगर हम 255 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 4 दूनी 8, जो बहुत 4 दूनी 8 9 है ना, 4 दूनी 5 4 दूनी 8 तो 10, बहुत ज़्यादा जा रहा है ना, तो कितना लगेगा 3 से। ठीक है, कितना लगाएं 3 से, कितना आया था 5 15। ठीक है, 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको घटा दे रहे हैं। 7 में से 5 गया 2, बोले सर 6 में 6 जाएगा 0, 8 में से 7 गया 1, है ना। तब लिखेंगे अतः इक्वल विभाजन से, है ना। तो क्या किए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किए, 225 मतलब 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस कितना 102 इक्वल टू नोट 0। ठीक है, अब अगला चलते हैं, अब आगे करेंगे जो शेष बचता है। ठीक है, जो शेष बचता है इसको यहाँ लिख देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये लिखाते हैं 255। अब देखो 3 से लगाएंगे तो लगता है ज़्यादा हो जाएगा, 2 से लगाइए। ठीक है, बोले सर कैसे, चलो 3 से लगा देखते हैं, 3 दूनी 6 0, 3 306, जो कि 255 है ना। तो 2 से लगाएं तो कितना हो, 2 दूनी 4 0 2। अब क्या करेंगे, 5 में से 4 गया 1, अब क्या बचा, ये 5 में से 4 गया। ठीक है, 5 बचा, ये कट गया, है ना। तो ये भी 0 नहीं है, फिर लिखिएगा आता। ठीक है, इक्वल विभाजन से। ठीक है, फिर क्या लिखा है 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51 इक्वल टू नोट 0। ठीक है, अब आगे चलेंगे, फिर इसको करेंगे 51, फिर 102, फिर 2 से लगाएंगे। ठीक है, 2 15 10, ये कट गया, है ना। तो क्या आया, अतः इक्वल विभाजन से। ठीक है, 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस कुछ नहीं बचा 0 बराबर 0 आ गया, है ना। तो 0 आ गया तो लिख सकते हैं अतः। ठीक है, अतः कितना, तो अगर बात कर ली जाए 876 एंड 255 का HCF अगर बात करते हैं तो कितना लिखाता है 51। ये आपका आंसर किस विधि से निकालना है, इक्वल विभाजन विधि से। तो आपको इस तरह से अगर निकालिएगा तो 2 या 3 नंबर मिल सकता है, और नहीं तो अर्थात आपका नंबर नहीं मिलेगा। बोले सर इसको तो हम इस तरह से बचपन में पढ़ते थे, किस तरह से भी निकालते थे। बोले हाँ, इसको बचपन की अगर बात कर ली जाए, जब आप 6-7 में थे तो कैसे बनाते थे। बोले सर हमको तो टीचर इस तरह से बताया होगा। ठीक है, 867 पहले 3 से लगाए, कितना आया था 765, है ना। इसको कर दिए, इसको करे थे तो 102। ठीक है, फिर इसको घेरे होंगे 255, फिर 2 से लगाएंगे, है ना। तो बताया 204 आया होगा, फिर आया होगा 51, ये कट गया, फिर इसको घेरे होंगे 102, फिर इसको कट गया होगा 2 से लगाएंगे 102, ये कट गया, है ना। तो इसकी अब कितना आया, तो लिखते थे 51, है ना। तो इसी तरह से दोस्त, इसमें हम कुछ किए नहीं। ठीक है, डरने का कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी बना सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आपको कहेगा डायरेक्ट नहीं,
क्वेश्चन कहता है इक्वल विभाजन इग्रोथिर्स का प्रयोग करके, मतलब इस तरह इक्वल विभाजन का प्रयोग करके आपको दिखाना है, उसका आंसर कहना है। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट सब्सक्राइबर जरूर करें। अगर हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो कल हम पढ़ा रहे थे रियल नंबर के बाद पढ़ा रहे थे, तो पहला मैथ दिए थे वो हम बता दिए थे। अब चलिए टाइप 1 की हम बात कर रहे हैं। टाइप 1 में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि इक्वल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 196 और 38/22 का एचसीएफ निकालें। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको ए बराबर जो सबसे अधिक है उसको मान लिए, बी बराबर कम है, तो जो कम है इधर रखेंगे, ए है बीच में रखेंगे। स्टेप 1 इक्वल विभाजन परिमेय से करेंगे। तो 196 38/22, जब 196 को हम 19 से गुना किए तो कितना है 37 24। देखिए इसको घटाएंगे, 12 में से 4 गए 8, ये बच गए 11 में से 2 गए 98। तो यहाँ आता है इक्वल विभाजन। शेषफल एचसीएफ में हर हालत में शेषफल कितना लाना है 0, तो 0 नहीं आया। तो इक्वल विभाजन के प्रमेय से 196 × 19 + 98 = नोट 0। अगला स्टेप चलते दूसरा, 98 को यहाँ लिखें, फिर इसको हम यहाँ लिखेंगे, दूसरा जो गुना करेंगे 196 का कट जाएगा, मतलब कि शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो शेषफल जब 0 आ गया तो क्या यहाँ लिखेंगे अतः, ठीक है, इक्वल विभाजन परिमेय से, ठीक है। अब कितना आया भाई, तो 98 × 2 + 0 = 0। तो अतः आपको पता हो गया कितना कि 90 मतलब 196 and 3822 का एचसीएफ कितना आया, तो 98। चलो यहाँ तक तो आप लोग का समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटाते क्लीन करते हैं ताकि हम नेक्स्ट बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। ये सभी जो है आपको टाइप फर्स्ट में आपको टाइप फर्स्ट इस तरह से आपको से पूछ रहता है, तो आप हम आशा करते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा तो बन जाना चाहिए। अब देखिए दूसरा हिसाब क्या करा है, ये 3 को दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, ठीक है, हल कर रहे हैं। तो a बराबर 156, b बराबर 221, चलो c बराबर 364। सबसे पहले ए बी के बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए जो है हम क्या बोले, जो कम है इधर, जो अधिक है इधर। तो स्टेप 1 के हम बात कर लें। स्टेप 1 इक्वल विभाजन परिमेय से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे ए की वैल्यू कितना 156 और 221, है ना। अगर हम 2 से लगाएंगे, देखो समझने की कोशिश करें, 2 से लगाएंगे 156 को गुना 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 15 10 1 11 2 1 3, जो कि ज़्यादा हो रहा है, तो 1 मिनट में लग जाएगा। 1 से लगाएंगे कितना आया, तो 156 आया, है ना। तो 10 11 में से 6 गया 6 5 11, बच गया क्या 11 में से 5 गया तो 6 5 11, 1 कट गया। अब क्या करेंगे, तो अतः इक्वल विभाजन से क्या होगा 156 × 1 + 65, है ना। अगला स्टेप बढ़ेंगे, 65 156, जब गुना करेंगे तो 2 से देखिए करिए, 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 से करेंगे 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 1 13, है ना। 6 5 में से 3 गया 2, ये कट गया। फिर क्या लिखेंगे अतः, ठीक है। अतः यहाँ से देखते हैं, यहाँ लिखिएगा अतः स्टेप का है स्टेप 2, ये देखिए स्टेप 1 यहाँ से कर बात कर लेते हैं, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 3 क्या लिखेंगे, इक्वल विभाजन से, ठीक है। तो क्या होगा 65 × 2 + 26 = नोट 0। अब यहाँ से घेरेंगे कितना हुआ 26 और यहाँ 65। अब क्या 26 दूनी 52, 2 से करेंगे 52, है ना। 5 में से 2 गया 3 1। फिर क्या लिखेंगे स्टेप 4,
स्टेप 4। तो इक्वल विभाजन से, इक्वल विभाजन से तो क्या हो गया, बोले सर 26 गुने 2 प्लस 13 इजकल टू नोट 0। फिर आइए यहाँ से करेंगे 13 26 हो गया ना, तो 13 दूनी 26 कट गया। तो अब क्या हो गया, इक्वल विभाजन से है ना 13 गुने 2 प्लस 0, ठीक है, ये बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया, एचसीएफ अगर बात कर लें, एचसीएफ किसका, तो 156 एंड है ना 221 का तो 13 आता है, ठीक है, कितना आया 13 आया। चलिए दोस्तों इसको हम साफ कर लें। तो जब साफ पूरे क्लीन कर लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ तो होगा। अब लिख ले, हम क्या थे, लिख लेते ए बराबर 156, बी बराबर 221 और सी बराबर 364। अब सी से चलेंगे, 13 को सी से चलेंगे, ठीक है। तो 13 और सी से चलेंगे तो इक्वल विभाजन कर लेते हैं। इक्वल विभाजन से तो कितना आया, तो ए 13 को हम 13 यहाँ लिख देंगे जो आया सो, ठीक है, फिर 364। अब गुना करिए, कितना वर्ग में कटेगा। अगर बात कर लिए पहले एक वर्ग में लगाएंगे, 13 दूनी 26 0 1 4 13 चौका 52 ना, 13 से अगर 8 से लगाइए तो 8 24 और 8 3 11 ज़्यादा 7 से लगाएंगे तो 7 21, ठीक है, 7 7 2 9। अब यहाँ कैसे लगाएंगे, 7 से लगाएंगे, 7 21 7 2 9 कितना हुआ 4 3 1 13, ठीक है। इससे सफल हुआ तो फिर लिखेंगे इक्वल, अतः इक्वल विभाजन, इक्वल विभाजन, इक्वल विभाजन से है ना। तो क्या हुआ 13 मल्टीप्लाई 27 प्लस 13 इजकल टू नोट 0। अगला करेंगे 13, फिर 13 से कर देंगे, 1 मिनट में 13 से कट गया है ना। तो क्या होगा, अतः यह मिटा दें। अब क्या लिखेंगे कि अतः, ठीक है, इक्वल विभाजन, अतः इक्वल विभाजन, इक्वल विभाजन परिमेय से, परिमेय से। तो क्या होगा, परिमेय से। अब क्या लिखे 13 गुने 1 प्लस 0 बराबर 0, 0 आ गया। तथा देखिए कितना हुआ 156 है ना 221 और 364 का एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ कितना आया 13। तो ये टाइप 1 का था। अगर आपको बुक में टाइप 1 आपका बुक जब बनाइएगा, ठीक है, एक्सरसाइज अगर बात कर लें, एक्सरसाइज 1.1 में तो आपको इसी तरह से बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तब आगे बात कर लें टाइप 2, ठीक है, इसको हम पूरा मिटा दे रहे हैं, टाइप 2 के बात कर लेते हैं। आपके मन में आ गया सर टाइप 2 इससे हार्ड होगा, नहीं, टाइप 2 इससे हार्ड नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, हम बताते हैं। देखिए अगर टाइप 2 की अगर बात कर लें, टाइप 2 के बाद, ठीक है, तो एचसीएफ जो होता है, समझिए एचसीएफ जो होता है फ्रैक्शन, मतलब गुणनखंड विधि से हम निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से, है ना, जो कि आप सीखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 120 और है ना 120 और 140 का है ना 40 का एचसीएफ बताइए, निकाले क्वेश्चन इस तरह से। तो क्या करेंगे,
सबसे पहले फ्रैक्शन मतलब तोड़ देंगे 120, तोड़ दीजिए, है ना। इसको तोड़ेंगे 120 को कितना आएगा, 2 से 60, दूसरा है 30, दूसरा है 15, तीसरा है 5, पाँचरा 1, लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। बोले 140 के भी तोड़ दीजिए, है ना। तोड़ दें तो 70, 35, 5 सलाह 7 पचे 35, 7 सलाह 1, कितना आया। तो 140 को जब तोड़ेंगे, है ना, 140 के तोड़ें तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। अब हम निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF, ठीक है, HCF। तो जब HCF निकालें किसका, HCF निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, 120 और 140 का, है ना। तो इसको मिटाएं। अब देखिए कैसे निकलेगा। बोले दोनों जो मिल जाएगा दोनों में, उसको घेरा लगा दीजिए। ई भी मिल गया, ई भी मिल गया। अभी यह क्या करेंगे, ई भी मिल गया, इसको गुना करके लिख दीजिए 2, एगो मिला लिख दिए, फिर 2, फिर 5, कितना है, 2 दूनी 4, 4 पचे 20 हो गया आंसर। तो आप हमको इस तरह से होमवर्क में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप बताइएगा, हम 2 को प्रश्न देते हैं कि 12 और 18 का HCF कितना होगा, HCF कितना होगा, ठीक है, HCF कितना होगा, 12 और 18 का HCF कितना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 12 और 18 का HCF, ठीक है। अगला है 100 और 20 का HCF कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा